हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर जो ही क्वेश्चंस। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हैविंग रेडियस 4.65 एंगस्ट्रॉम। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी हमें गिवन है एक इलेक्ट्रॉन जो कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है और उसका रेडियस है 4.65 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी मदद से हमें उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इजवल टू एच बाय एम वी। अगर हम यहाँ ऊपर और नीचे आर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा लैम्डा इजवल टू एच आर बाय एम वी आर। अब हमें बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट से पता है कि एम वी आर जो होता है एन एच बाय 2 पाई होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एम वी आर का जो वैल्यू है उसे इस इक्वेशन में पुट किया। तो हमारा आंसर आएगा लैम्डा इजल टू एच आर एन एच बाय 2 पाई। यहाँ से एच और एच कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई बाय एन, 2 पाई आर बाय एन। अब हमने ये दोनों स्टेप इसलिए किया क्योंकि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को उसके रेडियस और उसके एक्साइटेड स्टेट से रिलेट करना था। तो अब हमारा फॉर्मूला जो है वो आ गया उसके रेडियस और एक्साइटेड स्टेट यानी एन के फॉर्मूला में आ गया। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन हो जाएगा हमारा 3। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो आंसर आएगा 9.7 एंगस्ट्रॉम, जो कि होगा ऑप्शन सी। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सब्सिक्वेंटली टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जंप किया, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जंप किया। यानी पहले वो आया थर्ड से सेकेंड, फिर सेकेंड से फर्स्ट। तो हमें जब थर्ड से सेकेंड आया और जब सेकेंड से फर्स्ट आया उन दोनों वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो इसमें पहले हम रेड बॉक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर। यहाँ पे जो n1 होगा वो होगा स्मॉलेस्ट, जो स्मॉल एनर्जी लेवल होगा। अब हमें पता है थर्ड एक्साइटेड लेवल के लिए n हो जाएगा 4 और सेकेंड एक्साइटेड लेवल के लिए n हो जाएगा 3। अब 3 छोटा है तो n1 की जगह हम रखेंगे 3 स्क्वायर और n2 की जगह रखेंगे 4 स्क्वायर। r का वैल्यू हम अभी पुट नहीं करेंगे, तो हमारा 1 बाय लैम्डा 1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ 144 बाय 7 आर, या सॉरी जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा 144 बाय 7 आर। अब हमने देखा सेकेंड केस में जब वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जंप करता है तो n होगा हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 3 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2। यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट किया फिर n1 और n2 की जगह, तो हमारा लैम्डा 2 जो आ जाएगा 36 बाय 5 आर। अब हमें लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो निकालना है, तो फिर हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 20 बाय 7, क्योंकि आर और आर कैंसिल हो जाएगा। 144 36 को हम कैंसिल कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 20 बाय 7, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। An excited helium plus ion emits 2 photons in succession with wavelength 108.5 नैनोमीटर और 30.4 नैनोमीटर। यानी हीलियम एक He प्लस आयन है जो कि पहले एक nth लेवल से I लेवल पे जंप करता है और एनर्जी रिलीज करता है 108.5 नैनोमीटर। फिर वो उस I लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल को जंप करता है और एनर्जी रिलीज होता है 30.4 नैनोमीटर। द क्वांटम नंबर n करस्पॉन्डिंग टू इट्स इनिशियल स्टेट इज। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि जो nth लेवल था वो कौन सा लेवल था, फर्स्ट लेवल था, सेकेंड लेवल था, थर्ड था या फोर्थ था। तो पहले हम अगर देखें जब वो nth लेवल से किसी एक I लेवल पे जंप किया तो उसका डेली हो जाएगा 1240 बाय 108.5। यहाँ पे एनर्जी का एक फॉर्मूला हमें दिया है, हम डायरेक्ट इसी में लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे। पहले केस में हमारा लैम्डा है 108.5, तो हमने जब पुट किया आया 11.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
वैसे ही दूसरे लेवल में जब 30.4 नैनोमीटर वेवलेंथ उसने एमिट किया तो E2 हो जाएगा 40.79। तो जो टोटल एनर्जी होगा वो हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने से 52.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमारा एनर्जी ऑफ nth लेवल माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हो जाएगा 52.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता है हीलियम आयन के लिए Z होता है 2, तो हमने En का जो फॉर्मूला है एनर्जी का वो लिखा -13.6 Z²/n², और जो ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²। यहाँ पे जो n होता है वो एनर्जी लेवल होता है, यहाँ पे nth लेवल में है इसलिए n², E1 में फर्स्ट लेवल में होगा इसलिए /1² हम लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 52.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब हमने यहाँ पे -13.6 Z² में Z को 2 पुट किया तो हमारा आएगा 54.4, माइनस यहाँ पे जब Z को हम 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 54.4/n²। तो इसका वैल्यू आ गया 52.2 जो हमने फाइंड किया है अभी यहाँ पे। तो इस इक्वेशन से हमारा n का वैल्यू कुछ आ जाएगा 5, जो कि होगा ऑप्शन ए। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इन लिथियम 2+ electron in first Bohr orbit is excited to a level by radiation of wavelength lambda. When the ion gets de-excited to the ground state in all possible ways, a total of 6 spectral lines are observed. यानी एक लिथियम 2+ इलेक्ट्रॉन पहले किसी एक हाई लेवल में जंप कर लिया, फिर वो वहाँ से डी-एक्साइट होके वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ग्राउंड स्टेट में आते वक्त उसने टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स हमने देखे। तो हमें फाइंड करना है कि लैम्डा कितना है। अब देखिए हमें जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला पता है n × n-1/2, वो हमारा दिया है 6। तो जब हमने इसको 6 पुट किया तो n आ गया 4। यानी फॉर 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिशन एक्साइटेशन मस्ट बी अप टू 4, यानी वो 4th लेवल तक गया होगा फर्स्ट लेवल से। तो यहाँ पे हम चेंज इन एनर्जी अगर देखें तो वो E4 - E1, यानी एनर्जी एट n=4 और एनर्जी एट n=1 में, तो एनर्जी एट n=4 जो होगा वो हो जाएगा हमारा -13.6 Z²/n², और जब हम n का वैल्यू 4 पुट करें तो आ जाएगा -0.85 Z²। ये आप मेमोराइज भी कर सकते हैं कि जब n=4 होगा तो एनर्जी का वैल्यू होगा -0.85 Z², और फर्स्ट लेवल के लिए होगा -13.6 Z²। तो जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा वैल्यू कुछ आ गया 12.75 EV, और जब हमने यहाँ पे Z² का वैल्यू पुट किया तो आ जाएगा 12.75 × 3² EV, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारा एनर्जी कुछ आ गया ये। अब जब हम लैम्डा hc/एनर्जी, ये जो आया है ये इस फॉर्मूला से डिराइव है E hc/लैम्डा, तो यहाँ से हमें मिला कि लैम्डा hc/E। तो यहाँ में हमें h और c का वैल्यू तो पता है, और हमने यहाँ पे E का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 108 एंगस्ट्रॉम या फिर 10.8 नैनोमीटर। तो आंसर हो जाएगा C। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने निकाला कि कितना एनर्जी एमिट होगा जब वो 4th लेवल से फर्स्ट लेवल तक आएगा, जो कि हमारा आ गया 12.75 × 3² क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर या फिर Z होगा 3। फिर हमने E की मदद से लैम्डा को निकाल दिया जो कि आया 10.8 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन C। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। An helium plus ion in its first excited state, its ionization energy is, यानी एक हीलियम प्लस आयन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो है 13.6 Z²/n²। यहाँ पे जो Z होगा वो हमारा होगा 2, और n जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए n भी हो जाएगा 2। तो जब हम इसमें यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में Z और n को 2, तो
तो हमारा आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एज 660 नैनोमीटर, द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड बाल्मर लाइन विल बी। यानी हमें फर्स्ट बाल्मर लाइन का वेवलेंथ दिया है 660 नैनोमीटर और हमें इससे सेकेंड बाल्मर लाइन का वेवलेंथ निकालना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे रेडबर्ग्स फार्मूला। तो ये है रेडबर्ग्स का हमारा बेसिक फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं। तो पहले बाल्मर लाइन के लिए देखें तो N1 जो हो जाएगा वो है 2 और N2 जो हो जाएगा 3। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/660, लैम्बडा की जगह हमने 660 यूज़ किया और N1 और N2 की जगह हमने लिखा 2 और 3, तो ये आ जाएगा 5R/36। अब सेकेंड बाल्मर लाइन के लिए हमने सेम किया। हमने इसे जब हमने लैम्बडा को फाइंड करने का कोशिश किया तो सेकेंड बाल्मर लाइन के लिए हमारा N1 और N2 आ जाएगा 2 और 4। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा 3R/16। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो हमारा λ/660 इक्वल टू 5 × 16/3 × 36। यहाँ से हमारा लैम्बडा कुछ आ जाएगा, यानी ये वाला लैम्बडा जो कि सेकेंड बाल्मर लाइन का वेवलेंथ है 4440/9, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 488.9 नैनोमीटर, जो कि होगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशंस n = 2 to n = 1 of hydrogen atom fall on helium plus ion in n = 1 and n = 2 states. The possible transition of helium ion as they absorb energy. यानी जब हाइड्रोजन n = 2 से n = 1 गया तो जितना एनर्जी रिलीज़ हुआ वो n = 1 और n = 2 को एक्साइट करने में यूज़ हुआ। तो हमें पता करना है कि वो कितना एनर्जी एब्सॉर्व की जिससे कि वो एक्साइट हो गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रेडिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे कि उन्होंने कितना रिलीज़ किया। तो इससे हमारा जो आ जाएगा वो जनरल फार्मूला अगर हम डेली के पुट करें 13.6 Z² 1/n1² - 1/n2²। तो Z हमारा हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 1 और N1 और N2 हो जाएगा 1 और 2, तो कुछ आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या करना है, इन सभी ऑप्शन में एनर्जी कितना आता है उसे फाइंड करना है और जिसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में जब 1 से 4 को हमने किया तो हमारा Z जो हो जाएगा हीलियम एटम के लिए हो जाएगा 2 और N1 और N2 हो जाएगा 1 और 4 यहाँ पे जो दिया गया है। तो ये कुछ आ रहा है 13.6 × 15/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी में देखें तो ये हमारा आ जाएगा 13.6, n की जगह हम सेम लेंगे 2 और N1 और N2 की जगह लेंगे हम 2 और 4, तो ये कुछ आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसके इक्वल है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। इन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट passes through mercury vapor and emerges with an energy 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर जब वो Hg एटम को पास किया तो उसका एनर्जी हो गया 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ ये हमें पता चलेगा फाइनल माइनस इनिशियल से, जो कि आ जाएगा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता करना है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय मर्क्यूरी एटम, यानी हमें इसमें अभी वेवलेंथ को फाइंड करना है। तो वेवलेंथ के लिए हम लिखेंगे λ = hc/E, जो कि आया हमारा E = hc/λ को मॉडिफाई करके। तो यहाँ पे hc का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12431 और डेली हमने यहाँ पे फाइंड किया है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कुछ आ जाएगा 250 नैनोमीटर, जो कि होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field UR = ½ kr². If Bohr's quantization condition are applied, radii of possible orbitals and energy levels vary with quantum number n. यानी एक पार्टिकल जिसका मास m है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके सेंट्रल पोटेंशियल का
अगर हम इक्वेशन देखें कुछ ऐसा है, तो हमें अब फाइंड करना है रेडियस और एनर्जी एन के किस तरह रिलेटेड होगा। तो पहले हम देखें तो हमने फोर्स को लिखा du/dr, जो कि kr के इक्वल हो जाएगा। अब ये kr जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी kr = mv²/r। अब यहाँ पे जब हम बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कि हमें पता है mvr = nh/2π में को अगर हम लिखें और हम अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके r का वैल्यू निकालने का कोशिश करें, तो हमारा r कुछ आ जाएगा h²/4π² के 1/4 × √n। इसमें हमने क्या किया कि पहले हमने इसको स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ से जो mv² का वैल्यू है जो कि kr होगा, उसको हमने यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे पुट करने पर हमारा r का वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, यानी r जो है वो √n के प्रोपोर्शनल है। अब एनर्जी के लिए हमें पता है एनर्जी जो हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ kr², और जब हमने इसको मॉडिफाई किया तो हमारा जो हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आ गया हाफ kr²। यहाँ पे हमने क्या किया, r को यहाँ पे ले गए तो ये होगा kr², फिर दोनों तरफ हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा हाफ mv² जो है वो भी आ जाएगा हाफ kr²। तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगा वो है kr², यानी एनर्जी जो है वो r² के प्रोपोर्शनल है, और हमें पता है r² जो है वो n के प्रोपोर्शनल है, यानी एनर्जी जो होगा n के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द m शेल टू l शेल द वेवलेंथ एमिटेड रेडिएशन इज लैम्डा, यानी जब वो m शेल से l शेल गया तो वेवलेंथ जो एमिट हुआ वो हुआ लैम्डा, और हमें फाइंड करना है कि जब n शेल से l शेल जाएगा तो वेवलेंथ कितना एमिट होगा। इसके लिए पहले हम m शेल से l शेल के लिए वेवलेंथ निकालेंगे, जो कि हमें दिया गया लैम्डा। तो जब हम इन तीनों कंडीशंस को रेड बॉक्स फॉर्मूला में पुट करें तो फिर हमारा जो वेवलेंथ है 1/λ, n1 और n2 हो जाएगा वो हमारा 2 और 3, क्योंकि l के लिए n हो जाता है 2 और m के लिए n होता है 3। तो ये कुछ आ जाएगा r² 5/36। सिमिलरली हम देखें तो n के लिए जो हमारा n का वैल्यू होता है वो होता है 4, और l के लिए n का वैल्यू हमारा होता है 2, यानी n1 हो जाएगा 2 और n2 हो जाएगा 4। यहाँ पे हम वेवलेंथ को लैम्डा डैश लेते हैं, जिसको कि हमें लैम्डा के रेस्पेक्टिव में निकालना है। तो यहाँ से हमारा 1/λ' कुछ आ जाएगा r² 3/16। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा λ'/λ कुछ आ जाएगा 20/27। यहाँ से हमारा लैम्डा डैश जो हो जाएगा वो 20/27 लैम्डा के इक्वल होगा, जो कि होगा ऑप्शन सी। आइए 2019 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एब्सॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स रेडियस, यानी हाइड्रोजन एटम जो कि इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है उसे हमने एक्साइट करा दिया 980 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ को एब्जॉर्व करा के। अब हमें फाइंड करना है कि एक्साइटेड स्टेट में उसका जो रेडियस होगा कितना होगा, और हमें उसे बोर्ड्स रेडियस A0 के टर्म में निकालना है। तो जब हमने पहले उसका जो सबसे इनिशियल था, जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके गया, तब हम उसके लिए एनर्जी चेंज निकालेंगे, जो कि हो जाएगा hc/λ। यहाँ hc का वैल्यू हमें दिया गया है 12,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा का वैल्यू हमने 980 पुट किया तो आ जाएगा 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ स्टेट को एक्साइटेड हुआ होगा। तो हमें पता है रेडियस जो होता है वो n² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो रेडियस आ जाएगा वो हो जाएगा n² A0, यानी 4² A0, यानी 16 A0
जो कि हमारा है ऑप्शन डी। तो ये थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2019 के जेईई प्रॉब्लम्स। आगे हम इसके कुछ और पुराने साल के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।